ये पहाड़ी बाखली है। तो अभी पानी भी आ रखा है, देखो पाइप बटोर रहे हैं वो। ये नमस्कार, पहला प्रणाम। मैं हूँ दान सिंह रोतला, उत्तराखंड देवभूमि से। तो करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत, दिखाते हैं आपको कुछ खास खास। रोज़ की तरह उम्मीद रहती है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कर कीजिएगा। तो करते हैं स्टार्ट। कैसा हो केहरी हाल चाल? सब ठीक ठाक रहो, बढ़िया रहो, आनंद रहो। आनंद और सेवा पानी बढ़िया हम जी भाई। सेवा पानी चल रहा चलो चलो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, तो अम्मा के जो बड़े बहू और लड़के हैं वो गए हैं कुंभ बनाने, बहुत ज्यादा भला रहो, और कुंभ स्नान करे जा रही। तो आम छु घर की आनंद है तो तुम्हारे सब भला जो और मान के अब ब्याह हो जाता अब कोई काम मिल में चिली। अब हाथे खान भाई जन अब दवा भाई नहीं उसके बने दिन भाई दिन अब ये दिन गोवाल उसको खोज ना अब घर दावा नहीं खबरा दवा बात अलग बात है, ये दवा अलग बात है। ये अलग बात है, पर कशी कशी हो वो ये अलग है। अब मैं पूरा दुनिया घूम गए वो वापस हो बड़ी बहुत बड़ी कत्ती कत्ती के रहन भीड़ है, ये आले भीड़ है और ये कुंभ में बस गजोना गजोना के पूर्व दीदी वो आमी वो कमी 50 किलोमीटर पैदल कोई 50 मतलब वापस होत पाई मुझे वो आ गई होई वो है न जाओ कौन हमरा बोलो बहुत है दूध दे जाए 4 बजे आई घर पैदल पैदल चलना चलना खुटाम हटुम पेड़ है के भांट छोरी की कम चाहिए होई मत मणि सिर पैदल नहीं कोई अच्छा होई भीड़ कम थी भीड़ अच्छी पे हमारा जगह बाबा जी ला है ओ बाबा जी ओ तो पूरा गाड़ी में घूम जाता ना घूम हाँ तुम बाबा जी है तुम वो दू बाबा जी अपन गाड़ी ले गए होई ना आगे पहुंचते हमरे हिट में ना के तहजु हिटन हिटन तहजु लेनी ची ये देखो दोड़ा के जाम लगा हमरा वाल हो जाम बहुत छु देखो हमारा तीन दिन में गाड़ी में फंस रही लोग बाग रूम में गई वो गाड़ी में से 3 दिन में उनको जाम है तो लगो ओहो हो आज उन्होंने बंदा एक बंद करी है, आज उनको है कि जाम बहुत लग रहा है वहाँ पे। हो। तो सबसे पहले तो चाचा जी को प्रणाम। चाचा जी मतलब अभी स्पेशल जो है विजन के लिए घर रखे हैं। क्या था मकसद अभी गाँव आने का? अभी ये था कि हमारे बड़े भाई साहब और भाभी जी कुंभ गए हुए हैं, अच्छा तो उससे हमारी माता जी हैं 92 साल की, है ना। 92 हाँ, तो अकेले घर में थी, तो उनकी देख रेख के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अच्छा। और मुझे भी एक सौभाग्य मिला है कि इतने अच्छे मौसम में, इतने अच्छे क्लाइमेट के अंदर मैं यहाँ पर हूँ और अपनी माँ की सेवा कर रहा हूँ। तो मतलब ये सेवा मतलब सेवा के उद्देश्य से भी आप गांव आए हो? नहीं, सेवा भी है और दूसरी बात यह है कि वो अकेले हो जाएंगे ना यहाँ पर, हाँ। फिर वो कैसे यहाँ पर अपना वो करेंगे, मैनेज कर पाएंगे, कैसे संचालन करेंगे। तो मतलब ये है कि जैसे कि हमारा गांव का नाम नौवाड़ा है हाँ, और आपको मतलब गांव से लगाव है? नहीं, गांव से तो लगाव शुरू से रहा है। मैंने अपनी जितने भी एजुकेशन ली है, मैं तब तक पहाड़ में रहा हूँ 24-25 साल तक। अच्छा। और उसके बाद मैं शहर चला गया, फिर भी आवागमन रहता ही है। और पिछले मैं अगस्त के महीने भी जो घिस का मेला लगता है तब भी यहाँ पर आया था, और अभी दोबारा आने का मौका मिला। तो मतलब क्या लगता है कि मतलब इतने सालों में दौरान कितना कुछ परिवर्तन हो गया गाँव में? नहीं, परिवर्तन की जहाँ तक बात है, परिवर्तन तो 100% परिवर्तन है। अच्छा। पहले तो चूल्हे जलते थे और ना इलेक्ट्रिसिटी थी और ना गैस थे, और आज तो आपके सैटेलाइट आप दिखाइए सारी तरफ लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब मैं रात को 10 बजे भी बाहर आता हूँ तो ये लाइटें चमचमाती रहती हैं, तो ये तो एक परिवर्तन है। और चाचा जी जैसे कि आप देखो कि पलायन इतना बड़ा मतलब एक वो बन गया है, सब्जेक्ट बन गया है, विषय बन गया है कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं, गांव में कोई रोजगार नहीं है। और पहले से लोग अपनी खेती बाड़ी से जो है अपना आजीविका चलाते थे, जो भी था उनका पशुपालन था। लेकिन आज के टाइम में लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया और शहर की तरफ मूव कर रहे हैं सारे लोग। नहीं, स्वरोजगार की तरफ भी लोग जा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट तो इतना मिलना बड़ा मुश्किल है आज के टाइम में, क्योंकि हमारी देश की आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल। तो आबादी ज़्यादा होने से रोजगार में फ़ायदा मिल सकता है ना। आप कोई भी चीज़ को, प्रोडक्ट को बेच भी सकते हैं, या यहाँ पर अचार ये इसके छोटे छोटे लघु उद्योग है, ऐसे में भी काम कर सकते हैं। या ऑलरेडी किसी के पास अपना कोई संचालन कर रहा है इन चीज़ों को, तो वहाँ से उनके जो रॉ मटेरियल है उसको ला के भी मार्केट में बेच सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ट्रांसपोर्ट का है, ये है, कई चीजें यहाँ पर हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ना, छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे गांव क्या, जैसे हमारे गांव है, एक बहुत बड़ा गांव है नौवाड़ा, जो है नाम काफ़ी मतलब फेमस है पूरा उत्तराखंड में, क्या पूरा इंडिया में फेमस है।
तो आज हम देखते हैं कि नौवाड़ा में एजुकेशन की हालत बिल्कुल जीरो है, नीलबट्टा सन्नाटा। नहीं, अब एजुकेशन की बात है, हमारे टाइम में तो कॉलेज बहुत दूर दूर होते थे। उस समय दोराट में एक डिग्री कॉलेज होता था और उसके बाद रानीखेत पीजी था। और आज तो हर जगह पर कॉलेज है, पढ़ाई का वो तो बड़ा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन जो बेसिक नीड है ना, जैसे कि गाँव के लिए एक बेसिक नीड है, अभी बच्चों के लिए जो है, बच्चे हमारे वहाँ क्या हो गया, पूर्वजों की धरोहर है, इसको हमेशा ही मेंटेन रखेंगे, है ना। मतलब परिवर्तन क्या चाहते हैं कि कुछ परिवर्तन गाँव में ऐसा हो जाए कि जो मतलब सभी को अच्छा लगे आपके वजह से। परिवर्तन तो हमने तो दो चीज़ें देखी हैं, आपने तो उतनी चीज़ें नहीं देखी। हमने तो दो चीज़, पहले का समय भी देखा है, आज का समय भी देख रहे हैं। और उस समय तो रोड भी नहीं थी और बिजली भी नहीं थी, और आपका ये जो सौर ऊर्जा के ये चले हुए हैं ये भी नहीं थे, और गैस भी नहीं थी। तो आज तो ये सभी चीज़ें आ गई है, तो ये तो विकास है, डेवलपमेंट है। आज तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये जो भौतिकवाद की चीज़ें हैं ये यहाँ पर नहीं मिल रही हों, सभी चीज़ें उपलब्ध है। मतलब पानी, ये आपका जल स्थान का पानी भी यहाँ पर प्रॉपर आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे वहाँ तो आपने पहले भी अपने वीडियो में दिखा चुके हैं कि पानी की कोई कमी नहीं है, जगह जगह पर स्रोत है। तो यही स्रोत तो विलुप्त होने के कगार पे हैं, क्योंकि स्रोतों का जो है मतलब मुझे लग नहीं रहा कि स्रोत ये ज़्यादा टाइम चल पाएंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है, अभी भी नौले वगैरह सब भरे हुए हैं, और जो यहाँ पर भी पानी आता है वो प्रॉपर आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो वक्त बताएगा आगे जाके क्या होगा। क्योंकि मतलब लगातार जो है ना पहाड़ों में मौसम एकदम परिवर्तन हो गया है। जैसे कि आप देखो, बरसात उतनी हो नहीं रही, इतनी पहले से होती थी। पहले से लोग कहते थे कि 10-10 दिन 15 दिन झड़ पड़ते थे, झड़ मतलब लगातार बारिश होती थी कंटिन्यू। वो वक्त हमने भी देखा पहले। लेकिन अब जो है बारिश का जो है धीरे धीरे करके कम हो रहा है। मतलब नहीं, पहले के टाइम में जब हमने देखा था तो उस टाइम में तो बर्फ़ गिरती थी, हमने खुद बर्फ़ में उसकी बर्फ़ की जो सिलियाँ होती थी उनको उठाते थे, वो पानी में जम जाता था। आज तो वो थोड़ा सा मोमेंट तो चेंज हुआ है ये पर्यावरण का भी, क्योंकि वो शहरों में भी हुआ है। जब शहर में हुआ है तो पहाड़ों में भी होगा, है ना। क्या दोबारा से मतलब एक बार रिवर्स माइग्रेशन होगा? नहीं, अब तो अब पॉपुलेशन के हिसाब से पॉपुलेशन बहुत बड़ी है ना, तो संसाधन भी ज़्यादा यूज हो रहे हैं, है ना। तो उसमें भौगोलिक उसमें तो फर्क पड़ेगा ही, है ना। और बाकी आप देखिए हमारे उधर ये आकाश की स्थिति कितना ब्लू है, नीला हो रहा है, ऊपर की तरफ आप दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें चंद्रमा भी दिखाई देता है दिन में, सूर्य भी दिखाई दे रहा है और चंद्रमा भी दिखाई देता है। ये हाँ, ये तो ये चीजें तो आपको नहीं मिलेंगी ना, ये चीज तो सबसे बड़ा चीज है यहाँ पे। नहीं, रिवर्स माइग्रेशन कह रहे हैं कि हम कि शहर वाले क्या गांव दोबारा वापस आ पाएंगे अगर कोई परिस्थिति बिगड़ती है, जैसे कोरोना काल में परिस्थिति बिगड़ी थी। बात परिस्थिति बिगड़ने की नहीं है, जो रहने के अड्डे हैं उसके एक ओल्ड एज में तो इससे बढ़िया जगह आपको मिल नहीं सकती रहने की। ये तो धरती का स्वर्ग है। हाँ। वास्तव में हमारा गांव तो धरती का स्वर्ग है ही है। हाँ। अभी क्योंकि हमें प्रकृति ने यहाँ पे बहुत कुछ देखा है, और हम प्रकृति की मतलब माँ रत्ना देवी के मतलब आभारी भी हैं कि हमारे वहाँ पे पानी जो है भरपूर मात्रा में है। और दूसरा, हमारा गाँव जो है ठंडा और मतलब मौसम एकदम अच्छा है यहाँ पे। तो आपको ये धरती, ये जो हमारा इधर गांव है और जो यहाँ का पर्यावरण है, जो यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ हैं, ये तो आपको रहने के लिए मिल नहीं सकती, इतनी प्यारी जगह मिल नहीं सकती, है ना। धरती का स्वर्ग कहा है इसको। हाँ, बहुत सुंदर जगह है। क्योंकि अगर मैं भी मतलब लगातार कंटिन्यू भ्रमण में रहता हूँ, तो ऐसा क्लाइमेट कहीं भी नहीं मेरे नज़र में जितना हमारा गाँव में है। कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो पूरा हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है। और आप यहाँ पे आने की बात कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में लोगों को आना भी चाहिए, और यहाँ पे बहुत अच्छा है। ओल्ड एज के लिए तो बेस्ट है, इससे बढ़िया जगह आपको रहने के लिए मिल नहीं सकती। ओल्ड एज के लिए सबसे बेस्ट है। हाँ। और ओल्ड एज के लिए क्या है, मतलब जो अभी कुछ उद्यमी है, वो उद्यमी अगर गाँव की तरफ रिटर्न करे, कुछ उद्यम करे, यहाँ पे कुछ लगाए, जिससे गाँव के कुछ लोगों को रोजगार भी मिले। देखो, वो तो कुछ फाइनेंशियल लोग या जो लघु उद्योग को चलाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उससे फिर एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। लेकिन वो लोग जब यहाँ पे आए तभी ये चीज़ें हो सकती है। नहीं, ये कोशिशें जैसे कोई आप भी किसी से बात करके, या फिर जो मेरे वीडियो देखते हैं वो भी कुछ सोचें। अपॉर्चुनिटी बहुत है यहाँ पे गाँव पे। अपॉर्चुनिटी के अगर हम जानने वाले बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने अचार का, या बहुत सारे पहले वो शहरों में थे और वो पहाड़ों में आके उन्होंने ये उद्यम चलाए हैं। आज वो पूरे उत्तराखंड को अचार या कई चीज़ें वो सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ जैसे अचार है, मसाले हमारे वहाँ पे देखो, हल्दी बहुत मात्रा में होती है, अभी धनिया बहुत मात्रा में होता है, और ये लहसुन प्याज आप देख ही रहे हैं। हल्दी होती है, मैं अपने घर से कई बार यहाँ ले जाता हूँ हल्दी, तो इसका टेस्ट ही, उसकी खुशबू अलग है, बहुत मात्रा में होती है। वो तो आयुर्वेदिक चीजें हैं ना सारी। जैसे कि हमारे गांव में पानी है, तो यहाँ पे फिशिंग के पॉन्ड बन सकते हैं जगह जगह पे। तो ये चीज़ें मतलब अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वही है कि सक्सेसफुल आदमी जो है, जो शहरों में है, गांव की तरफ आ सकते हैं और कारोबार कर सकते हैं। आ सकते हैं। अब वहाँ जो टाइम आप जॉब में दे रहे हो, वो उतना टाइम अपना दूसरी चीज में भी देकर भी आप अपना रोजगार की तरफ भी जा सकते हैं। जैसे कि देखता हूँ ना भीमताल की तरफ, जब मैं कभी भीमताल ठहरता हूँ या उधर रुकता हूँ उसके आसपास, तो सारे जितने भी पंजाबी हैं, किच्छा के, या फिर आगे से कोई सरदार आते हैं, तो वहाँ वो पानी के पौंड जो है लीज पे रहते हैं, मतलब किराए पे, और मछली पालन करते हैं बहुत मात्रा में। नहीं,
जो आप भवाली बेल्ट की बात कर रहे हो, ये तो बहुत महंगा एरिया है यहाँ पे। तो जो भी लेकिन वो तालाब खरीद रहे हैं लीज पे मछली पालन के लिए। हाँ, तो वो लोग अपने स्वरोजगार की तरफ आ रहे हैं ना, उन्होंने वो बिजनेस माइंड लोग हैं। तो वही तो हमारे गांव के जो मतलब बड़े व्यक्ति हैं या बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो लोग भी तो मतलब गांव में आके रोजगार दे सकते हैं लोगों को आराम से। देखो उनकी कई पीढ़ियों बिजनेस से निकल रही है ना, उनको हाँ। सब पता है ना, उनको सब पता है बिजनेस कैसे होता है, कैसे चलाया जाता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है ना? हाँ हैं? तो आप जैसे भवाली बेल्ट की आप बात कर रहे हो, भवाली बेल्ट में मैंने सुना कि वहाँ 40,000 पर नाइट भी होम स्टे है। होम स्टे तो है। इतने वो भी एक बिजनेस ही है। तो यो। बाहर से आके लोग होम स्टे बना रहे हैं, तो ये भी तो एक बिजनेस है। हमारे वहाँ क्या होम स्टे की अपॉर्चुनिटी नहीं है? नहीं, होम स्टे की अपॉर्चुनिटी इससे सुंदर जगह तो मिल नहीं सकती, क्योंकि मेरे जितने जानने वाले पहाड़ों में वो लोग आते रहते हैं शहर के, लेकिन वो यहाँ की बड़ी बातें करते हैं कि बहुत अच्छा है, लेकिन डेवलपमेंट तो हो, लोगों को पता तो चले कि ये जगह बहुत अच्छी है, तभी तो लोगों का आवागमन होगा, तभी तो। अगर जिस हम भीमताल की बात करते हैं, उससे मुझे लगता है कि कई गुना ज़्यादा हमारा गांव खूबसूरत है, क्योंकि हमारे गांव से अगर हम टॉप में जाएंगे तो हिमालय व्यू बहुत अच्छा है, क्लियर है बिल्कुल एकदम। नहीं, भीमताल जो है, भीमताल का जो लुक है वो तो हमारे इधर से लुक से इतना बेस्ट तो नहीं है, वो नैनीताल और हल्द्वानी के उससे फेमस है, डेवलप है, और हाँ। उसका नाम पहले से चला हुआ है, क्योंकि वहाँ पे ताल है तो लोग बोटिंग वोटिंग के लिए भी आते हैं, तो उसके फिर वहाँ पे पैराग्लाइडिंग का भी है। हमारे वहाँ पे पैराग्लाइडिंग का बन सकता है नेतना से, अगर हाँ, यहाँ मासी पर कुछ जैसे गवर्नमेंट की कुछ स्कीमें ऐसी आई जिससे आपका पर्याप्त ये इसके लिए, पैराग्लाइडिंग के लिए हाँ, ये जो कुछ चीज़ें हो सकती है, मतलब बाकी तो सोचना तो गांव वालों नहीं है कि कैसे विकास हो सकता है, कैसे गांव के लोग। जब तक पर्यटन का डेवलपमेंट नहीं होगा ना, गवर्नमेंट पर्यटन के लिए बढ़ावा नहीं देगी, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। जब पर्यटन के बारे में लोग पढ़ेंगे तब यहाँ पर आएंगे लोग, फिर होम स्टे भी चलेंगे, फिर कई चीजें चलेंगी, दुकानें चलेंगी, बिल्कुल। और ट्रांसपोर्ट चलेगा, तो है ना, तो कई चीजें चलेंगी। तो ये थे चाचा जो अपनी मम्मी की सेवा कर रहे हैं, देखिए मम्मी उनकी हमेशा क्यारी में रहती हैं और वो क्यारी में लगी रहती हैं। और इनका ना, मैं सुबह ही कह रहा था कि सबसे पहले जो उत्पादन होगा, प्रोडक्ट होगा गांव में, तो इनके पास होगा, चाहे ककड़ी हो, चाहे लहसुन हो, प्याज हो, या फिर दुनिया भर की सब्जी जो है, मतलब अम्मा सबसे पहले उगाती है। अम्मा के हाथ में एक मैजिक कह सकते हैं, जादू कह सकते हैं, जादू है। जहाँ हम ककड़ी के लिए तरसते हैं तो अम्मा की ककड़ियाँ 3-4 हो जाती है उससे पहले। तो और थोड़ा कट करो, थोड़ा और क्या पूछोगे? ऐसे ही करते हैं। तो चाचा जी आपके टाइम में मतलब खेती से कितना मतलब हो जाता कि अनाज लगभग? खेत देखो, आज तो सारे लोग डिपेंड हो गए हैं बाजार पे। हाँ। उस समय तो मुझे नहीं लगता था कि लोग बाहर से खरीदते थे, है ना। उस समय मडवा हो गया, झिंगुरा हो गया, और आपका जो ये तेल भी निकल जाता था, सरसों होता था, है ना, और सारी चीजें, गेहूं, सभी चीजें घर में हो जाती थी। और उससे क्या तंदुरुस्ती, एक शरीर के लिए लोग वेल मेंटेन रहते थे, एकदम ऑर्गेनिक भी था उस टाइम का। ऑर्गेनिक था, घर के खाद का था। और आजकल तो कई चीजें है ही नहीं, घर पे ही नहीं हुआ। झुमरा तो मेरे ख्याल से मैंने सुना कि वो लुप्त हो गया, विलुप्त, हाँ, है ना। और ज्वार बाजरा भी हमने देखा, तिल देखा, ये चीजें सभी तो हमने पहले देखी हैं। तो उस टाइम लगभग वजह से आपने इधर पढ़ाई तो मतलब अपने 12th तक इधर ही की, मतलब राज की? मैंने 12th इंटर कॉलेज उत्तम सानी से किया, उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन किया रानीखेत से। अच्छा। और फिर मैं 24-25 की एज में शहर की तरफ चला गया, है ना। अच्छा। और वहाँ पर भी मैं अपना करता हूँ काम। तो ये बात रही। उसके बाद जब आप थे इधर, मतलब उस टाइम गांव में कितनी चहल पहल थी? नहीं, उस समय तो मोटा मोटा अभी आप देखेंगे तो पूरा गांव भरा रहता था। अच्छा। और एक चहल पहल रहती थी, हमेशा एक क्राउड रहता था कि गांव में कुछ जैसे मेला सा लगा रहता है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। अच्छा। तो एक चहल पहल का टाइम था। मतलब आजकल तो उतना है नहीं कि हर घरों में एक एक दो लोग है ना। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई ये है। बहुत बड़ी समस्या है। और बंदरों का भी आतंक पहले से बहुत ज्यादा हो गया है ना। हाँ, क्योंकि आप ये देखो ना, जैसे गांव में लोग नहीं तो अब फिर पशु तो गांव में आएंगे, चाहे बंदर हैं या कुछ भी हैं, सूअर है, बाघ है। हाँ। अगर गांव में चहल पहल रहती तो ऑटोमेटिक जो है वो चीज़ें दूर रहती उस है। टाइम में पूरा गांव भरा रहता था ना, वो हाँ। जंगल से इधर आते ही नहीं थे, उनका बॉर्डर लाइन था जंगल, हाँ, है ना। जंगल। तो उसी में रहते थे, तो हम भी देखते थे पेड़ पौधों में वो झूलते रहते थे ऊपर, है ना। और आज मैं परसों देखा तो हमारे घर के अंदर यहीं पे एक बंदर आ गया, है अच्छा। ना? और आए दिन यहाँ पर एक क्यारियों में हमारा एक प्याज लगा हुआ है, और ये लहसुन है, धनिया है, ठीक है, वो सरसों लगा हुआ है, वो मेथी हमारी माता जी चुन रही हैं, अच्छा, है ना। माता जी मेथी चुन रही हैं, और ये पालक है, सभी चीजें, है ना, बिल्कुल सभी चीजें हैं। और ये अभी जैसे ये हो जाएगा, इसके बाद फिर इसमें और फसल दूसरी लगनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद इसमें जो है मक्का, गठेरी, अडेरी, इस टाइप की गडेरी लगेगा, फिर उसके बाद आलू का टाइम आ जाएगा, है हाँ। ना? तो हमारी घर की सब्जियां इसमें हो जाती है। ये आपका गोभी चल रही है, ये गोभी है ना, किनारे किनारे गोभी है। तो ये गवर्नमेंट का पानी है सारा, हाँ। और उससे सिंचाई होती थी। अभी भी मैं सुबह के टाइम में पूरा ये सिंचाई कर रहा था, इसमें पाइपें लगी हुई है, पाइप लगी हुई है। तो ये
सारे फायदे। पानी तो मुख्य है ना, पानी जब सबसे पानी मुख्य नहीं है। होगा तो फिर आप कैसे करेंगे? लेकिन जिस टाइम आप थे उस टाइम में यहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था थी? नहीं, उस समय जो हिमंती नंदन बहुगुणा जी का जो प्रोजेक्ट था नैथना वाला, हाँ। ये तो उस समय आ गया था। अच्छा। तो हमारे ऊपर दुकान में एक जेई रहते थे हाँ जल संस्थान के, तो उन्होंने हमारे घर पे नल लगाया था यहाँ पर साजिश नल। हाँ तो आज तो ये इंडिविजुअल हो गए सबके नल ना। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी भी वो पड़ा हुआ है वहाँ पे, हाँ है ना। तो उन्होंने 2 नल उस टाइम में दिए थे, एक हमारे दुकान में जहाँ ऊपर दुकान है, हाँ और एक हमारे घर पे। हाँ। हाँ। तो उस टाइम जल था, मतलब नौहले नौहले का प्रयोग कितना किया आपने? नहीं, नौला भी हम जाते रहते थे। फिर एक बरसात के टाइम में यहाँ पर एक रतवाड़, हाँ रतवाड़ वहाँ है। पर पानी का बहाव रहता था 2-4 महीने के लिए। हाँ। हमने तो वो भी देखा, जब मैं अगस्त के महीने में आया, मैं देखने भी गया उसको। अच्छा। तो उसमें स्रोत चल रहा था। हाँ। हाँ, और नौला हम जाते थे। अच्छा। और ये पानी पीने के लिए तो वही यूज होता था। और जो ये पानी है, ये कपड़े धोने के लिए, सारी चीजें। अच्छा अच्छा अच्छा। और जो हमारे उस समय जानवर होते थे, आज तो नहीं है, हाँ। तो वो भी सब नौले के पानी से डिपेंड रहते थे। वहाँ डिग्गी होती थी, उसमें वो लोग जाते थे, तो पानी, है ना। तो आज तो पशु भी बहुत कम हो गए ना। तो धन्यवाद चाचा जी, आपने इतना अपना कीमती समय दिया। और तो उधर- ये उधर अम्मा की- राजू लोगों की उधर भी- ये अम्मा क्यारी में देखो, अम्मा के वहाँ मैं देखा रहा था, सब बहुत बड़ी क्यारी भी है। दिनेश, एक ना थोड़ा ये वाला बैकग्राउंड ये आता नहीं है पूरा, और ये राजू पूरा ही ले लो। तो चाचा जी के साथ मैं आया था आज बात करने के लिए, और चाचा जी ये भी देखिए पूरा अपने ये आंगन है ना। चाचा जी, इतना बड़ा आंगन होता है क्या शहरों में जितना? ये तो आंगन नहीं है, तो फार्म हाउस है। मैं तो इनको फार्म हाउस कहूँगा। ये सही बात कहा। हाँ, क्योंकि ये छोटी जगह नहीं है, और चाहे हमारे घर के आगे किसी का है तो, लेकिन आप यूज तो कर ही रहे हो ना, ओपन बिल्कुल। में है सारा कुछ, हाँ है ना। ये- आप इधर भी देखिए, सारे खेत खलियान में हैं लोगों के, है ना। बिल्कुल। और हम अपने घर पे बैठे हुए हैं। ये फार्म हाउस ही है वास्तव में, फार्म हाउस है। और मतलब ये हर किसी के मतलब नसीब में भी नहीं है। नसीब में नहीं है, तो हमारे पूर्वजों के अड्डे हैं, है ना उन जी? पूर्वजों की देन है, मतलब एक देन बहुत है, कीमती। और ये धरोहर है हमारी। ये धरोहर को हमेशा मेंटेन हमें रखना है ना जी। तो अगर आज के समय में अगर इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो कितने का भी ये मतलब हुई कॉस्ट? कॉस्ट की बात तो नहीं कर सकते। ये जो जमीन है, ये जो हमारे पास सारी चीजें हैं, अब इनकी कोई कॉस्ट नहीं होती है। ये तो एक ये तो किले हैं। अंदाजन लगभग कि आज के टाइम में अगर ऐसा बनाना चाहे तो कितना बजट चाहिए? नहीं, बनाने को तो इतने सारे खेत हैं, लेकिन आपको ये खूबसूरती नहीं मिलेगी ना। इनकी दीवारें 2-2 फुट चौड़ी है। बिल्कुल। और जब ये गर्मी का टाइम आता है, तो ये कमरे ठंडे हो जाते हैं, और जाड़ों में और गर्म जब जाड़ों में गर्म हो जाते हैं। इनकी तासीर है ये। तासीर है, मतलब एक खासियत है इनकी तगड़ी वाली। इनकी खासियत है। इनकी कीमत के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते, है ना? ये मतलब आज के टाइम में बन पाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है। रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा चाहिए, है ना। मेरे और ख्याल आप से जो कारीगर हैं बनाने वाले, जैसे ये ऊपर का आप देख रहे हैं ना, हाँ ये ऊपर का देखिए, या उधर देखिए, हमारे चाचा जी का घर हाँ है ना। और बिल्कुल। तो वो है, हमारी चाची जी भी प्रयागराज गई हुई है। हाँ तो ये चीजें तो नहीं बनेंगी ना। ये कलाकार लोग जो थे तो है नहीं अब। अब बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो ये चीज़ तो क्या दीवारें बनने मुश्किल है, कि जो इसकी दीवारें ना 2 फुट चौड़ी, और इसका मतलब मेन चीज़ तो वही है। हाँ, और ये अभी तो थोड़ा मॉडल कर ली है, दरों खिड़कियाँ नए लगी है, ये जाली वाली लगी। हाँ। वो ना जो पुराने उधर दिखाते हैं वो बनावट आप बनेगी नहीं कहीं। नहीं, एक्चुअली आप इसको मॉडर्न ढंग से बनाना भी चाहेंगे आज की डेट में, लेकिन आपको पहाड़ के बीच में ये घर अच्छे लगेंगे, बिल्कुल। है ना। वो आपको लेंटर वाले घर इतने अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन वो लेंटर वाले घर की जब मैं बात करता हूँ ना, तो उसकी मतलब उतनी उम्र भी नहीं है। हाँ, उसकी एज भी हम नहीं कह सकते, लेकिन इनकी दीवारें आप देखेंगे तो ये 2 फुट चौड़ी दीवारें इनकी हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे ये मेन देखिए, ये गेट देखिए, है ना। ये अभी हमने बंद रखा हुआ है। इसमें डिजाइन देखिए आप, डिजाइन हुई है वास्तव में। है ना। ये ऊपर देखिए, ये ये हमारे इस घर की एंट्री होती है यहाँ से, हाँ है ना। एक हमारे भाई साहब हैं, वो भी शहर में रहते हैं। बिल्कुल। तो ये 2 घरों के लिए एंट्री यहाँ से है हाँ ना। और ये पुराना घर है पूरा। आप देखिए इसमें डिजाइन देखिए, ये मेरे ख्याल से 90 साल पुराना घर है। 90 साल। हाँ, अभी हमारे गांव में एक मकान ऐसा भी है जो 200 साल पुराना है, और उसको भी कुछ नहीं हो रहा। उसका नाम है बिसोनिया। हाँ, मुझे लगता है 90 तो मुझे भी कंफर्म नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना हो गया होगा। समथिंग हो गया होगा अब, हाँ, उससे 90 के ज्यादा- आसपास के हो गया। जो हम रेंटर वाली बात में मकान की बात करते हैं ना, 50 साल उसकी एज होती है लगभग। हाँ, हाँ, हाँ। मैं क्योंकि बहुत ही मतलब इस चीज़ पे और यहाँ से आप जब व्यू देखेंगे ना, थोड़ा सा हिमालय दिखता नहीं है, बिल्कुल नियरेस्ट हिमालय यहाँ से दिखता है, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। जब ऊपर दुकान की साइड में जाते हैं, है ना। तो हिमालय व्यू आता है वो अच्छा खासा। सामने हमारे वहाँ माँ हाँ, दुनागरी भी है उधर। नहीं, उधर दुनागरी है। और आज चाचा से स्पेशली, क्योंकि चाचा दिल्ली से आ रखे हैं, तो मैंने कहा थोड़ा चाचा से बातचीत भी हो जाएगी। हाँ, ठीक है। और चाचा इसके साथ आप धन्यवाद, हाँ, क्योंकि थोड़ा वक्त कुछ घर में भी काम हम करते हैं। हाँ, ठीक और आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें बहुत सारी जानकारियाँ आज दी, ठीक है। और अपनी मन की बात हमारे साथ साझा की। हाँ, ठीक है, तो इसके साथ करते हैं समाप्त। ठीक है। तो करते हैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। रोज़ की तरह उम्मीद रहती है, कृपया ना कभी अपने मेरी वीडियो मतलब स्टेटस पे लगा दीजिएगा। अच्छी वीडियो को स्टेटस लगा दीजिएगा, और बाकी कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा।
और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, घर के जितने भी फ़ोन है उसमें सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हौसला बना रहे, वीडियो को डालने में भी मन करे। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना तो उम्मीद बढ़ती है, और उम्मीद बढ़ती है तो फिर हौसला तो अपना ऑटोमेटिक बढ़ जाता है कि कुछ करें, कुछ नया दिखाएं करके। तो उम्मीद रहती है आप लोग सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट की बदौलत हो रहा है कि 4000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। उम्मीद है कि इस साल अंत तक 10,000 लोग तक पहुंच पाएँ आराम से, और 10,000 लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ये उम्मीद रहती है। चलो करते हैं समाप्त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, पहला प्रणाम। और कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी लिखिए ना कि किस प्रकार की वीडियो बनानी है, क्या बनानी है, और कहाँ जाना है, क्या जाना है, और कौन सी वीडियो बनानी है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि उस पर कार्य किया जाए और उस प्रकार की बेहतर वीडियो आपको बना के दिखाया जाए।